अगले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वायरिंग के कनेक्शन के बारे में, किस प्रकार से उसका बोर्ड का कनेक्शन या उस किसी बल्ब को जलाने के लिए वायरिंग में किस प्रकार से संयोजन किया जाता है और किस क्रम में करने से क्या वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग। यानी कि वायरिंग के प्रकार। वायरिंग के प्रकार में हमारा दो प्रकार का वायरिंग होता है। पहला होता है टेम्पोररी, टेम्पोररी वायरिंग, और दूसरा होता है परमानेंट। इसको यहाँ पर लिखते हैं। दूसरा परमानेंट वायरिंग। ठीक है, यानी कि टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थायी और इसका मतलब होता है अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग उसे कहते हैं जैसे किसी बल्ब को या किसी उपकरण को चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी प्रकार से किसी फ्लेक्सिबल तार को हम खींच करके ले जाकर उस उपकरण को चलाते हैं, तो वो वायरिंग क्या कहलाता है? हमारा अस्थायी वायरिंग। जैसे इसमें पहला होता है फ्लेक्सिबल वायरिंग। फ्लेक्सिबल वायरिंग का मतलब हुआ कि एक लचीले तार के द्वारा किसी बल्ब को, मान लीजिए इस बल्ब को जलाना है, कहीं से भी हम सप्लाई लेकर के और इसको जलाने के लिए न्यूट्रल को एक साथ में से कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ से इसके बीच में कहीं पर हम एक स्विच लगा दिए, तो इस प्रकार का वायरिंग जो हुआ हमारा क्या हुआ, यहाँ पर फेज में लगा देते हैं। इस प्रकार का वायरिंग जो हुआ हमारा अस्थायी में फ्लेक्सिबल वायरिंग कहलाता है। ठीक है, और इसका दूसरा रूप जो होता है क्लीट वायरिंग। दूसरा होता है इसमें क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग जो होता है, जैसे दीवारों पर गिट्टियों के सहारे हम क्या करते हैं, एक पोर्सिलिन जो होता है, एक कुचालक होता है, उसके द्वारा हम किसी तार को स्थापित करते हैं। वो पोर्सिलिन जो होता है हमारा 1 कोर, 2 कोर, 2 कोर, 3 कोर आदि में ETC बनाए जाते हैं। ठीक है, ये 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर जो होता है, ये एक प्रकार का ये जो होता है बेस होता है। इसमें दो भाग होते हैं, टॉप और बेस। ठीक है, टॉप जो होता है ऊपर वाले भाग को कहा जाता है और बेस जो होता है नीचे वाले भाग को कहा जाता है। इस कोर के अंदर हम क्या करते हैं, तार को स्थापित कर देते हैं। ये जैसे शादी ब्याह में जैसे हमारा वायरिंग होता है, कोई फंक्शन में वायरिंग करते हैं, ये सब जो होता है हमारा टेम्पोररी वायरिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रहा हमारा परमानेंट वायरिंग। परमानेंट का मतलब हुआ अस्थायी वायरिंग। अस्थायी वायरिंग में क्या होता है, किसी तार को या चालक को हम क्या करते हैं, एक अस्थायी रूप से किसी स्थान पर सुरक्षित उसको क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो ऊपर उस प्रकार का वायरिंग जो होता है हमारा क्या कहलाता है, अस्थायी वायरिंग कहलाता है उसको। यानी पाइप के द्वारा, केसी कैपिंग के द्वारा, वुडन केसी कैपिंग के द्वारा अलग अलग उसको स्थापित किया जाता है। ये इसका भी अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला होता है केसिंग कैपिंग वुडन वायरिंग। दूसरा होता है केसिंग कैपिंग PVC वायरिंग। ठीक है, तीसरा होता है बैटेन वायरिंग। ठीक है,
इस प्रकार से और वायरिंग के प्रकार होते हैं। यानी कि केसी कैपिंग का मतलब है जो बीट वायरिंग हम करते हैं, जो किसी कवर के अंदर बेस और ऊपर से टॉप लगा करके इसके अंदर तार को हम स्थापित करते हैं, जो जिसको हम बीट वायरिंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, वुडन यानी लकड़ी का भी बना हुआ होता था, पहले जो चलता था लकड़ी का चलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब का प्रचलन में हमारा पीवीसी चलता है। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉली विनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा केसी कैपिंग वायरिंग का दो प्रकार होता है, एक वुडन यानी कि लकड़ी पर स्थापित करने वाला, एक दूसरा होता है जो पीवीसी कवर के अंदर, ठीक है। ये बैटेन वायरिंग जो होता है, लकड़ी के तख्ते पर जो वायरिंग को स्थापित किया जाता है वो हमारा बैटेन वायरिंग कहलाता है। तो ये इस प्रकार से जितना भी वायरिंग के प्रकार अस्थाई में होते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, अस्थाई वायरिंग कहलाते हैं, जिसको हम एक स्थान से अधिक दिनों के लिए एक किसी सुरक्षित स्थान पर क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं, तो हमारा अस्थाई वायरिंग कहलाएगा। इसका कनेक्शन मैक्सिमम जो होता है हमारा समानांतर क्रम में ही किया जाता है, ठीक है। इसके अस्थाई वायरिंग के बारे में अगले वीडियो में हम हर एक पार्ट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। बस इस वीडियो में इतना।